एक विधायक चुना जाता है, पार्टी अध्यक्ष बनाती है, जिम्मेदारी सौंपती है और बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है सूबे की। उसके बाद उनको कैंपेन के लिए तमाम प्रदेशों में भेजा जाता है और वो पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में सामने उभरते हैं। प्लीज वेलकम भूपेश बघेल। और ये जो सीरीज है, पिछली पूरी एक समीकरण जो बनती है, आप इसका मूल्यांकन, आप इसका सरलीकरण कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक यात्रा के बारे में आपने चर्चा की, तो इसके बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं कि पार्टी ने जब जब मुझे मौका, जो काम दिया, उसको मैंने ईमानदारी पूर्वक उसका निर्वहन किया। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, पार्टी से मैंने कभी कोई मांगा नहीं जिम्मेदारी। आज तो आप स्टार कैंपेनर हैं, आप असम में दिखाई पड़ जाते हैं, अभी हमको हिमाचल में दिखेंगे, मैं जहां जहां होता हूं यूपी में दिख रहे थे आप, तो एवरीवेयर भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। जब हम लोग युवक कांग्रेस में थे तो झंडा बांधने काम करते थे। विद्याचरण जी, श्यामा चरण जी, चंदूलाल चंद्राकर जी, ये बड़े नेता होते थे। हम लोग जिंदाबाद नारा लगाते, झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। और वहां से जो यात्रा शुरू हुई, तो फिर दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, फिर जोगी जी के मंत्रिमंडल में रहे, फिर विपक्ष में आए तो उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली, फिर पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया। तो वो जिम्मेदारी अब पार्टी कहते हैं कि भाई इन प्रदेशों में। भूपेश बघेल जी, फिर इतना आसान भी नहीं है, जितना आसानी से आपने सब समझा दिया कि पार्टी ने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आप सब तरफ से सबको चित करके एकदम सामने खड़े हो जाते दिखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुख्य धारा में बने रहिए और काम करते रहिए। मूल्यांकन ऊपर नेता लोग करते ही हैं और अवसर मिलता ही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे वो अवसर मिला और आज जिस मुकाम में पहुंचा हूं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी के नेताओं का, सोनिया जी का, राहुल जी का बड़ा योगदान रहा है। यदि वो अवसर नहीं देते तो मैं यहां थोड़ी पहुंचता। राइट। अवसर आपको मिला और आपने कहा कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ूंगा, और गढ़ भी रहे। छत्तीसगढ़ मॉडल का भी जिक्र आप छत्तीसगढ़ में भी करते हैं, अब तो देश भर में भी कई जगहों पर होती है। क्या आपका छत्तीसगढ़ का मॉडल है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में, देश के सामने। उन समस्याओं को आप किस प्रकार से आप उसका निराकरण करते हैं। पूरे देश में जो मवेशी है समस्या बन गई थी, गाय एक समस्या के रूप में आई, मॉब लिंचिंग तक हुआ, लोगों की हत्याएं तक हुई। राइट। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान कहीं ढूंढा गया तो छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया। कॉपी नहीं किया आपने कहीं से? कॉपी क्या, इसका अनुसरण सब प्रदेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, सब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, आपने सवाल तो ठीक किया, क्या आपका एक मॉडल है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही, लेकिन ये गुजरात विकास मॉडल से किस तरह से फर्क है? गुजरात का भी एक विकास का मॉडल है उनका, तो छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है गुजरात के विकास के मॉडल, क्योंकि आप गुजरात में भी दिखाई देंगे, हिमाचल में भी दिखाई देंगे। जी, गुजरात मॉडल 2014 में बहुत इसकी तेजी से पूरे देश भर में प्रचार किया गया, गुजरात मॉडल, और सब लोग गुजरात मॉडल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिए। 8 साल बीत गया था, लेकिन गुजरात मॉडल टार्च लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलता। लेकिन प्रदेश तो जीतते हैं वो। देखिए, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और मांगते किसी और आधार पे वोट मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आप स्वीकार नहीं करते हैं। गुजरात मॉडल के बारे में कहें तो हमने अभी तक के 8 सालों में क्या देखा? एक नोटबंदी देखा, दूसरा जीएसटी देखा, तीसरा लॉकडाउन देखा, चौथा सड़कों पे किसानों को संघर्ष करते और प्राण गंवाते हुए देखा, और अब जो देख रहे हैं अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं, ठेका में सैनिक। ये संभवतः यही गुजरात मॉडल हो। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूं
गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कर सकता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। आज हम चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, किसानों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। हम ये यदि कहते हैं कि राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना करते हैं तो मजदूरों की जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो जो गौ पालक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं। यदि लघु वनोपज संग्रहण की खरीदी और उसके वैल्यू एडिशन की बात करें, उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। दूसरे तरफ गुजरात मॉडल या भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ये है कि लोगों के जेब से कैसे पैसा निकालना है, चाहे डीजल के भाव बढ़ा के हो, चाहे पेट्रोल के भाव बढ़ा के हो, चाहे रसोई गैस की कीमत बढ़ा के हो, चाहे खाद के शार्टेज या उसकी कीमत बढ़ा के हो, चाहे उसके भावनात्मक शोषण करने की बात हो। ये गुजरात का मॉडल है, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। मैं इस सवाल पे फिर से लौटूंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछा जाता, जब चुनाव हुए पिछले, आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की 2 जगह और बनी, लेकिन अब एक जगह है, दिखती है, राजस्थान। आप बाकी जगह से आके कैसे निकल गए? मैंने यही सवाल पूछा था कि बाकी जगह भी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के ही हैं वो भी, लेकिन आपकी चर्चा ज्यादा है, जहां चुनाव होता है आपको स्टार कैंपेन। तो ना आप कांग्रेस में एज ए पार्टी में आपका कद, रुतबा, भाई साहब चमक, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं खुद? क्यों आपको स्वीकार करने में क्या, जब आप इतनी चीजें योजनाएं कर रहे हैं? इस बात को तो पार्टी बता पाएगी या वहां के जो प्रदेश के नेता है वो बता पाएंगे या कार्यकर्ता बता पाएंगे। मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कैसे अपने आप का आकलन कर सकता हूं? एक बड़ा कारण इसका यह भी है कि बोलते हैं बीजेपी के हथियार ही आप उस पर इस्तेमाल कर देते हैं। जी, बीजेपी का हथियार ही आप इस्तेमाल करते हैं। राम वनगमन की बात कर लें या कश्मीर फाइल उठा तो आपने कह दिया कि चलो कश्मीर फाइल दिखाते हैं सभी को, या भेंट मुलाकात आमतौर पर विपक्ष पूरे प्रदेश में घूमता है, उसकी जगह आप ही पूरे प्रदेश में इस वक्त दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए इनके पास तो कोई विचार है ही नहीं। तो कॉपी करने का सवाल नहीं उठता। यदि ग्राम स्वराज्य की बात करें तो गांधी जी का है, भूमि सुधार की बात करें तो विनोबा जी का है, यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो नेहरू जी का है, बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, लोगों का अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, वन अधिनियम की बात करें, पर्यावरण अधिनियम की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की बात है। आप तो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं। जितने उद्योग बने हैं उसको बेच रहे हैं। अब तो बैंक का राष्ट्रीयकरण, कल बैंक के सब पदाधिकारी मेरे पास आए थे, बोले अब बैंक का निजीकरण किया जा रहा है। जो 1969 में इंदिरा जी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और आम जनता के लिए बैंक के दरवाजा खोल दिए, और उसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया। और अब भारतीय जनता पार्टी वो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसको समाप्त कर रहे हैं। लोगों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, सबके जीवन में परिवर्तन आए, ये कोशिश। अब वो सबको आप बेच दे रहे हो, जितने सार्वजनिक उपक्रम बेच दे रहे हैं, बैंक को आप निजीकरण कर दे रहे हैं, तो इसके कारण से जो लोग रहेंगे तो फिर उसमें आरक्षण। वो इसलिए कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटकर, कहा ना उन्होंने कि पार्टी कहती है बीजेपी की, वो रेवड़ियां बांट के चुनाव नहीं जीता जा सकता। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि आरक्षण की जो पेंशन स्कीम है जो 2004 से बनती, आपने 2004 की पेंशन बहाल कर दी, झारखंड में होने जा रही है, राजस्थान में तो कांग्रेस शासित है वहां हो रही, लाएंगे कहां से अर्थ? क्या अर्थ कहां से लाएंगे? फाइनेंस कैसे आएगा? और आज तक के देश में 2004 के पहले जितने लोगों को पेंशन दे रहे थे कांग्रेस की सरकारें, तो उनको पेंशन मिल तो रहा था ना। अटल जी ने उसको बंद कर दिया। अब सवाल इस बात का, हम तो 60 साल के बाद भी लोगों की चिंता कर रहे हैं, उसको बुढ़ापा ठीक चले, उसके घर के बेटे बहू नाती पोता भी बुजुर्ग को सम्मान करे, तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो, इसकी चिंता हमारी है। ये तो भरी जवानी में इसको भूतपूर्व कर रहे हैं। शादी नहीं हुई साहब, मतलब यह है कि 17 साल से 21 साल का जवान जाएगा, अग्निवीर में भर्ती होगा, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा, शादी कार्ड में छापेगा।
21 साल में वो और नीचे लिखेगा नो पेंशन, नो रैंक, नो पेंशन। बहरहाल आप इसको ऐसे रख सकते हो, पर उनको समीकरण वो ऐसे रखते हैं